हेलो दोस्तों, एडुकॉम साइट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं विक्रम मुंडा जो आपको मैथ पढ़ाता हूँ। आज का ये चैप्टर त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति में जो पूरक कोण का त्रिकोणमिति अनुपात होता है, तो इसीलिए ये त्रिकोणमिति का 7वां पार्ट होगा और ये सॉल्यूशन पार्ट है ना। तो नहीं सॉरी, सॉल्यूशन पार्ट नहीं है, एक्चुअली ये बेसिक पार्ट का पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। आज का ये जो चैप्टर है हम तो बता चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर में क्योंकि ये त्रिकोणमिति का छठा पार्ट है, सॉरी 7वां पार्ट है ना। 7वां पार्ट में ये जो पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले पूरक कोण के बारे में जानना होगा। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण एक्चुअली वास्तव में दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो कोणों का योगफल, यानी कि अगर लगभग दो कोण हो, ठीक है, एक और दो, वो दोनों मिलकर अगर 90 डिग्री हुए, केवल 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, केवल 90 डिग्री, ना 90 डिग्री से ज़्यादा ना 90 डिग्री से कम, तो वे पूरक कोण कहलाते हैं, यानी कि वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है 90 डिग्री। 90 डिग्री, शायद आपको वितरण नियम पता होगा। वितरण नियम में अगर 90 डिग्री का वितरण किया जाए तो 45 45 90, यानी कि उनका वितरण 45 45 करके होगा। फिर इनका वितरण 80 10 ऐसा भी हो सकता है, 80 10 90 होता है। इनका वितरण और भी कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि 89 + 1, यानी कि वो तो जानते हैं 89 + 1, तो इनका वितरण 90 का वितरण ऐसे भी हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है 2 + 88 ये 90 ही होता है, यानी कि अगर इसका वितरण किया जाए तो ये कई भागों में बंट सकता है ना। वितरण को समझ गया ना। और देखिए इन दोनों को मिलकर ये 90 डिग्री होता है ना, मतलब ये वाला इसका पूरक है और ये वाला इसका पूरक है, ठीक है। यानी कि पूरक कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं ये दोनों। तो यही चीज़ है, दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं। ये इसका पूरक है और ये इसका पूरक है, ठीक है। यहाँ भी 80 + 10 90 होता है, तो ये 80 10 का पूरक है और 10 का पूरक 80 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 केवल लिखा रहे, ये रहा, ये 10 अगर केवल लिखा रहे तो कितना मिलकर 90 होगा? 80 मिलकर 90 होगा, यानी कि 10 का पूरक अगर आपको पूछा जाए, 10 का पूरक अगर आपको पूछा जाए तो उसका पूरक 80 होगा। उसी तरह से 1 का पूरक 89 है और 89 का पूरक 1 है। 2 का पूरक 82 है और 88 है और 88 का पूरक 2 है, ठीक है। अब समस्या ये है कि ये पूरक कोण कहाँ पे काम आता है, क्योंकि हम पिछले काफ़ी समय से त्रिकोणमितीय अनुपात ही पढ़ रहे हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में देखिए, ये त्रिभुज होता है और ये वाला कोण समकोण होता है, हमें पता है ये समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये वाला दोनों कोण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ये तो समझते हैं आप लोग। अब एक चीज़ जो आपको पता है कि नहीं पता है बता देता हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है, ये बात आपको पता होगी। यहाँ पे हमने लिखा भी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है ना। अर्थात, और 80 डिग्री कितना कितना होता है? 90 90 180 होता है। यानी कि अगर एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री पहले से ही है तो ये दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ देखिए, ये 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 को विस्तार किया जाए तो 30 + 60 होगा ना। यानी कि अगर ये 30 हुआ तो ये दूसरा वाला 60 होगा। अगर यहाँ 60 है तो यहाँ 30 होगा। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 80 होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे 1 डिग्री है तो ये 89 डिग्री होगा। अगर यहाँ 2 डिग्री है तो ये 88 होगा, है ना। अगर यहाँ पे 20 डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा? 70 डिग्री होगा, है ना। तो पूरक कोण का मतलब यही होता है कि ये दोनों कोण मिलकर एक दूसरे के 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हमने फिर से लिखा है अर्थात समकोण त्रिभुज में, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज में समकोण यानी कि 90 डिग्री को छोड़कर शेष दो कोणों का योग फल 90 डिग्री होगा। यानी कि जो शेष फल दो कोण होंगे इस 90 डिग्री को छोड़कर ये दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज बनाया है ए बी सी, ये बी 90 डिग्री है, ए कुछ भी हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है। हमने कहा ना ए और सी दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, है ना। तो ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो सकता है ना। यानी कि अगर ए का मान अगर 30 है, मान लीजिए इस ए का मान 30 डिग्री, इस ए कोण का मान 30 डिग्री है, तो सी का मान कितना होगा कि 90 डिग्री हो, तो ये 60 डिग्री होगा, तभी तो ये 90 डिग्री होगा, है ना। फिर अगर ए का मान 60 डिग्री है तो सी का मान 30 डिग्री होना चाहिए, तभी तो 90 डिग्री होगा। उसी तरह अगर ए का मान 45 डिग्री है तो सी का मान भी 45 डिग्री होना चाहिए, तभी तो 90 डिग्री होगा, है ना। फिर ये भी समझने की बात है, अगर हमें 30 डिग्री निकालना हो, है ना, ये 30 डिग्री कैसे निकलेगा। यानी कि मान लीजिए हमारे पास ये 90 डिग्री है और मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री है, कितना 60 डिग्री, हमें इस कोण का मान निकालना है। तो 90 से 60 घटाने से 30 होता है ना, क्योंकि 90 जो है वो 30 और 60 का योगफल है ना। 30 और 60 का योगफल, यानी कि यहाँ पे 30 और 60 है, इस 90 में 30 और 60 है, यानी कि इस 90 से अगर हम 30 घटाते हैं तो 60 निकलता है, और इसी 90 से अगर हम 60 घटाते हैं तो 30 होता है ना। यानी कि अगर हमें 30 डिग्री चाहिए तो 90 माइनस 60 करेंगे तभी 30 होगा, और अगर हमें 60 चाहिए तो 90 माइनस 30 करेंगे तभी वो 60 होगा। फिर अगर हमें 2 डिग्री चाहिए तो 90 माइनस 88 तभी तो वो 2 डिग्री होगा। फिर अगर हमें 12 डिग्री चाहिए तो 90 से कितना माइनस किया जा सकता है। अब आपको इसमें तो समाधान नहीं मिल रहा होगा कि 12 से अगर 12 डिग्री लाना है कि 90 में कितना घटाएंगे, तो आप इसी में से 12 घटा कर देखिए। मान लीजिए ये 12 है ना, ये 10 से 2 घटाया कितना 8, फिर बच गया यहाँ पे 8 से 1 घटाया 7, यानी कि 78। कुछ बात समझ पाई। यानी कि अगर दो कोणों को योगफल मतलब दो कोण दिए गए हैं, एक 90 डिग्री और दूसरा मान लीजिए 12 डिग्री, है ना, तो उसी में से घटाएंगे तो हमें जो चीज़ चाहिए, है ना, वो तीसरा कोण का मान निकल जाएगा, है ना। मतलब ये है कि 90 डिग्री है, या मान लीजिए 90 डिग्री है और मान लीजिए ये यहाँ पे 12 डिग्री है, तो 90 से 12 घटाएंगे मतलब ये तीसरा कोण का मान निकल जाएगा, है ना। मतलब तीसरा कोण का मान निकालने के लिए हमें 90 से दूसरे कोण को घटाना पड़ता है। ये बेसिक इसीलिए समझा रहा ताकि आपको आगे जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आए। तो आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। साइन 30 डिग्री जो हम अभी 30-60 पढ़ रहे थे उसी में से ये साइन 30 डिग्री है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 30 डिग्री का मान हमें पता है ये 1/2 होता है ना। यही 1/2 कोस 60 डिग्री का मान भी होता है। हमने पिछली बार अच्छी तरह सिखाया है इसका बेसिक पार्ट, और अगर आपको ना पता हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान भी 1/2 है और कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 है। यानी कि साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री दोनों बराबर हैं। साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री दोनों बराबर हैं। तो इस 30 डिग्री को अगर हम वितरण करें, यानी कि वियोग में वितरण करें, है ना, यानी कि ये 30 डिग्री कितना कितना हो सकता है 90 से, 90 माइनस 60, ध्यान दीजिए 90 माइनस 60 ही 30 होता है ना। यानी कि अगर हम 90 के कोण में लाकर इसे दिखाना चाहें, है ना, तो 90 से 60 घटाएंगे तभी 30 होगा। अब देखिए ये 60 और ये 60 दोनों बराबर हैं, है ना। सेम टू सेम अगर हम इस कोस 60 इसका वितरण करें 90 से घटाकर, है ना,
यानी कि 90 में लाकर, तो sin 30 ये तो 30 ही रहेगा। देखिए कोस ये 60 है ना, 60 में 60 कितना, 90 में कितना घटाने पर 60 आएगा, 90 में 30 घटाने पर, देखिए 90 में 30 घटाने पर वो 60 आ सकता है ना। यानी कि ये वाला 30 और ये वाला 30 दोनों बराबर हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला 60 और ये वाला 60 बराबर था, ये 90 में कोई चेंज नहीं होता है। और ये दोनों का मान अगर समान हो तो, है ना। ऐसे ही हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में जो भी सिखाया है, उसका मान जो सिखाया था 37 डिग्री 60 डिग्री, उसमें से बहुत सारे अनुपात ऐसे हैं जिनमें दो लोग का मान समान समान होता है ना। उसी तरह से अगर हम sin 45 की बात करें और cos 45, दोनों का मान तो सेम होता है, दोनों का मान एक ही होता है। तो ये 45 अगर sin 45 का वितरण करें तो 90 माइनस 45 वो 45 ही होगा, है ना। मतलब ये 45 और ये 45 सेम है। फिर अगर हम sin 45 को सेम रखें और समान रखें और cos 45 को वितरण करें 90 माइनस 45, तो ये भी उसी तरह से मिल रहा है, ये भी 45 और ये भी 45। मैं ये सब इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आगे काम आने वाला है, ताकि आपको इस तरह के कोण का वितरण समझ में आए कि वो 90 से घटाकर कैसे किया जा सकता है। और अगर वो sin 0 डिग्री हो, है ना, अब sin 0 डिग्री और cos 90 डिग्री दोनों का मान समान होता है, ये हमने पहले पढ़ा है। तो अगर हमें इस 0 डिग्री का वितरण करना हो 90 से, तो 90 से 90 करेंगे तभी 0 होगा, है ना। 90 से 90 करेंगे तभी 0 डिग्री होगा। और देखिए ये 90 और ये 90 मिल रहा है ना, मतलब ये वाला और ये वाला, है ना, जिसका वितरण कर रहे हैं उसका ये सेकंड वाला, और जिसको वितरण नहीं कर रहे उसका ये वाला मिलना चाहिए। सेम इसी तरह से। अब देखिए क्योंकि sin 90 डिग्री है, ठीक है, sin 90 डिग्री है, तो कोस में 90 से कितना घटाएंगे कि ये 90 के बराबर होगा। 90 में अगर हम 0 डिग्री घटाएंगे तभी तो 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि 0 वो कुछ घटता नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से 90 डिग्री ही होगा, है ना। अब सवाल ये आता है कि मैं ये सब क्यों सिखा रहा हूँ। ये सब सीखना ज़रूरी है, आगे ध्यान दीजिएगा तो मैं अच्छी तरह समझा सकता हूँ कि मैं क्यों सिखा रहा हूँ। अगर आप ध्यान देंगे इन्हीं सब बातों को तो अच्छी तरह समझ जाएंगे कि इनसे रिलेटेड, इनसे संबंधित सूत्र कैसे बनता है। तो आगे ध्यान दीजिए, मान लीजिए सेक 30 डिग्री है, एक और उदाहरण, ठीक है। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, ठीक है। तो और कौन है जिसका मान 2/√3 होता है, तो मैं बता दूँ कोसेक होता है। कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है ना। और इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये और ये एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, तभी तो ये मान मिलेगा, है ना। इसका मतलब ये है कि सेक 30 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री दोनों बराबर हैं। तो उसी तरह से 30 का अगर हम ऋणात्मक में वही वितरण करें तो 90 माइनस 60 होगा, तभी तो 30 होगा, है ना। फिर अगर हम कोसेक को भी इसी कोसेक को अगर हम वितरण करें तो ये देखिए सेक 30 में लाना है ना, मतलब कि 90 माइनस 30 होगा, मतलब ये और ये मिलना चाहिए, ये समझा रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से साइन का भी अगर हम करें, साइन का तो हमने पहले किया है, साइन 90 माइनस 60 कोस 60 ये मिलता है और ये मिलता है, कोस 90 माइनस 60 ये मिलता है और ये मिलता है, टेन 90 माइनस 30 ये मिलता है और ये मिलता है, कोट 30 और टेन 90 माइनस 30। मतलब कि अगर ये एक दूसरे का जो भी मिलता है ना, इनका आपस वाला कोण नहीं मिलता है, उसका जो जितना घटाकर होना चाहिए वो मिलता है। ये देखिए 60 है, ये कोट 90 माइनस 60 है, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, ये कोट 90 माइनस 30 होगा, तभी तो 1030 होगा, है ना। तो ये चीज़ समझाने को था। मतलब इसमें बहुत सारे अनुपात ऐसे हैं, कम से कम 6 अनुपात ऐसे हैं, है ना, जिनका एक ही मान का 2 अनुपात मिलता है ना। जैसे कि साइन का कोस मिलता है ना, लेकिन वो 90 माइनस किया जाए तभी मिलता है ना। मतलब ये वाला और ये वाला मिलता है, यानी कि हम इसे कुछ भी मान सकते हैं, है ना। मतलब अनुपात और डिग्री सेम होता है,
मतलब ये कुछ इस तरह से है, हम इसे लिख सकते हैं साइन, ठीक है, साइन 90 माइनस वो साइन माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन बराबर होता है कोस के, इस तरह के फॉर्मूले में ध्यान दीजिएगा। साइन जो है कोस थीटा के बराबर होता है अगर हम उसे 90 माइनस थीटा करें, यानी कि यहाँ पे जो अनुपात है यहाँ पे भी वही अनुपात होता है, तो ठीक है। इसी तरह से अगर आप ध्यान दें तो जो ये जो कोस थीटा है, अगर हम कोस 90 माइनस थीटा करें, कोस 90 माइनस थीटा करें तो यहाँ पे उसी का बराबर साइन होता है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये इसके बराबर हो। जैसे यहाँ थीटा है ना, तो यहाँ पे भी थीटा ही होगा, साइन थीटा है 90 माइनस थीटा यहाँ की, यानी कि साइन थीटा, यानी कि अगर यहाँ 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा, है ना। अगर यहाँ पे 60 डिग्री होगा तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा, बस यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए। मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ, साइन का कोस के साथ बराबर होता है, बस वो 90 माइनस थीटा होना चाहिए और यहाँ भी थीटा होना चाहिए, मतलब ये दोनों कोण बराबर होना चाहिए। अगर आप कोस और साइन को बराबर करना चाहते हैं, ठीक है, तो 90 माइनस करना होगा, मतलब यहाँ पे जो कोण है यहाँ पे भी वही कोण डालना होगा, ठीक है। उसी तरह से ये साइन और कोस का है, उसी तरह से अगर हम सेक का करें, सेक का 90 माइनस थीटा है तो यहाँ भी उसका कोसेक होता है, सेक का कोसेक थीटा, सेक का 90 माइनस थीटा यानी कोसेक थीटा। बस इतना ध्यान रखिए, सेक का कोसेक तभी होगा, सेक का कोसेक के बराबर तभी हो सकता है जब हम 90 माइनस करें और यहाँ पे जो कोण है यहाँ पे वही कोण लगाएं हम, ठीक है। उसी तरह से कोसेक का भी वही होगा, कोसेक थीटा अगर हमें चाहिए तो 90 माइनस थीटा लगाना होगा, थीटा, और यहाँ पे कोसेक का कौन होगा, कोसेक का होगा सेक थीटा, ठीक है। और आखिरी वाला अगर हम टेन का करें, टेन 90 माइनस थीटा, तो जाहिर सी बात है टेन का तो कोट होता है, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो यहाँ कोट बराबर कोट थीटा होना चाहिए। अगर हम कोट का करना चाहें 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है, टेन का कोट होता है और कोट का टेन होता है। इसमें कन्फ्यूज़न आपको पैदा कर सकता है कि कौन किसके बराबर हो सकता है ना। तो ये साइन और कोस का याद हो जाएगा और कोस का साइन याद हो जाएगा, टेन और कोट का याद हो जाएगा और कोट का टेन याद हो जाएगा, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के उल्टा भी होते हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ अगर याद हो जाए, टेन और कोट का, कोट और टेन का, साइन कोस का और कोस का साइन, तो ये सेक और कोसेक आसानी से याद हो जाएंगे। बस इसमें पूरे फॉर्मूले में इतना ध्यान रखिएगा, 90 माइनस वो डिग्री होना चाहिए जो उसके ऑपोजिट की डिग्री में है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं वो सब क्यों सिखा रहा था। अब देखिए, साइन 30 डिग्री है, कोस 60 डिग्री है, क्या इन दोनों में कोई मेल है? नहीं है। अब देखिए 30 डिग्री है, 60 डिग्री, अगर हमें इन दोनों को बराबर बनाना है, क्या बनाना है? बराबर, यानी कि एक ही अनुपात का बनाना है। अभी तो इसे बना कैसे सकते हैं? इसे बना कैसे सकते हैं? देखिए, साइन का कोस से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है, इसका एक पहले वाला फॉर्मूला है लेकिन वो स्क्वायर में था, लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला कोई यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये क्योंकि यहाँ साफ साफ डिग्री में दिया हुआ है। अगर डिग्री में दिया हुआ है मतलब कि वो पहले का जो हमने पार्ट 6 में बताया था उसमें उस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो हमें इस 30 डिग्री का 90 माइनस करें, यानी कि इसका 90 के साथ वितरण किया जाए, यानी कि ये कितना होगा 90 में, क्योंकि 30 है तो आपको ध्यान रखना होगा कि 90 में कितना माइनस करेंगे कि 60 डिग्री हो जाए। 90 माइनस 60 डिग्री करेंगे, है ना, तभी तो 30 डिग्री होगा। फिर देखिए कोस 60 डिग्री,
ये तो पहले से ही नीचे है। अब देखिए साइन 90 माइनस 60 है ना, साइन 90 माइनस 60, तो ये 60 किसके बराबर है? हमें पता है साइन 90 माइनस 60 क्या होता है? कोस 60 होता है ना। यहाँ पे जो हमने लिखा है साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा, यानी कि जो यहाँ थीटा है वही कोस का अनुपात, वही कोस का डिग्री बन जाता है ना। यानी कि जो हमने साइन 90 माइनस 60 लिखा है, हम यहाँ पे इस साइन 90 माइनस 60 की जगह पर हम कोस 60 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 60 डिग्री है ना, वही कोस का 60 डिग्री बन जाता है। मतलब जो साइन 90 माइनस 60 है वही कोस 60 डिग्री बन जाता है ना। तो फिर से अगर हम इसको वही लिखें कोस 60 डिग्री, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए ना, दोनों समान हैं। ऐसे वाले मैथ में आपको केवल एक ही चीज़ को बदलना है, सिर्फ एक डिग्री को, दोनों को नहीं। आपको कोस को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल साइन बदलेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप कोस को भी बदलते हैं, केवल कोस को बदलते हैं और साइन को ना बदलते हैं, यहाँ पे साइन को इतना ही रहने देते और कोस को बदलते इसी तरह से, तो भी आंसर वही होता, मतलब कि इसी तरह से बनता। अब देखिए कोस 60 डिग्री कोस 60 डिग्री दोनों बराबर हैं, तो हम इसे काट सकते हैं, यानी कि आंसर हम लिख सकते हैं 1, है ना। लेकिन अगर हम कोस 60 को बदलना चाहें, साइन 30 को ना बदलना चाहें, तभी वही होने वाला है, साइन 30 डिग्री और ये कोस 60 डिग्री है ना, यानी कि कोस 90 माइनस 30 होगा, है ना। 90 माइनस 30 तभी तो कोस 60 होगा। और अगर ये ऐसा होगा तो साइन 30 है पहले से ही, ये कोस 90 माइनस 30, ये 30 है ना, तो ये कोस का उल्टा 30 में कौन है? साइन 30 है। शायद मैं ठीक से ना समझा पा रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है, जो यहाँ 30 डिग्री है कोस का, कोस 90 माइनस 30 है, वही साइन का 30 डिग्री बन जाता है। बस मुझे यही समझाना था। अब देखिए दोनों मिल गया, दोनों कटेगा एक बार में, तो देखिए 1 आ गया, है ना। तो बस मुझे इतना ही समझाना था। आप इन्हें अच्छी तरह समझ गए हैं तो ये मैथ हम आगे कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मूले के रूप में लिखा हमने यहाँ से यहाँ तक, वीडियो को पॉज कीजिए, रोक लीजिए और उसके बाद इसे उतार लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।